देखो जल्दी से बोलो। यस सर। इसमें क्या था? चलो जो इस, हाँ, अब इसमें मैंने केस 2 ये बताया था आपको, दोज एसिड विच विल शो डिसप्रोपोर्शनेशन ऑन हीटिंग। तो H2SO3, तो ये मैंने बताया था +4 है, और +4 से हाईएस्ट क्या इसका होगा बोलो +6, और लोएस्ट वाला क्या होगा बोलो 0 में। और Na2SO3 जब मेटल सल्फेट, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, तो फिर जो ऑक्सीडाइज होने वाला है वो तो +6 ही होगा, रिड्यूस होने वाला क्योंकि मेटल के प्रेजेंस में है, तो सल्फर का लोवेस्ट क्या हो सकता है बोलो -2 ना। यस। हाँ, तो इसमें कन्वर्ट होगा। HNO2 का मुझे लगता है पहले ही मैंने आपको बता दिया था। HNO2 जहां भी कहीं यूज हो, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड या ओल्ड सैंपल होना चाहिए। फ्रेशली। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, अदरवाइज ओल्ड सैंपल होगा तो +3 से ये +5 और +2, यानी HNO2, HNO3 और NO में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक, यहां तक हो गया था। अब 4th लिखो फटाक से, ये तुरंत ही कंप्लीट कर लेता हूँ आज। ये 4th HOCl। HOCl को क्या बोलते हैं? यहाँ पे Cl किस स्टेट में है बोलो, +1 में। ये कन्वर्ट हो जाता है HClO3, दैट इज HCl + HClO3। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, ये -1 में कन्वर्ट हो गया, और ये किस में है बोलो, +5 में। और अगर HClO3 को करते हो तो इसको, मतलब ये किस में है बोलो, +5 में, इसे हीट करते हो तुम HClO4 और ClO2, ये है आपका +7, और ये है यहाँ पे +4। तो ऐसे ऐसे याद रखोगे। HClO3, 3 का अगला नंबर क्या, 4 ना। यस सर। तो 4 लिख देना, और ये जो 4 है ना इधर, ये 4 ही क्या होगा, इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नहीं समझे क्या बोला मुझे मैंने? यस सर। H3PO2 या H3PO3, इन दोनों को हीट करने से सेम प्रोडक्ट बनता है। H3PO3 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 + PH3, और इससे भी क्या बनेगा बोलो, सेम, ये लिख दे रहा हूं, चलेगा ना। तो H3PO3 ये किस में है भाई, +3, ये +1, किस में कन्वर्ट होता है, +5 और -3। मतलब फास्फोरस का डिस्प्ले होगा तो हमेशा +5 और -3 में ही होगा। नोट कर लिया प्रथम? अच्छा लग रहा अभी सो के उठे हो तुम ना। नहीं
3PO2 क्या देखा? हाँ S3PO2 बोलो। वो क्या सिक्स वाला सेम ही आएगा उसका प्रोडक्ट? हाँ ये जो फिफ्थ, ये सिक्स और सेवन का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, जैसा लिख दिया ना ये सेम। S3PO2 भी S3PO4 और PS3 में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। यस सर। ऑक्सैलिक एसिड, इसे अगर हीट करते हो ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है, क्या रिमूव हुआ है पता चल रहा है ना, H2O बोलो। तो ये बन जाएगा CO2 जो कि +4 में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि +2 में है। और यहाँ पे ये कार्बन किस स्टेट में है, +3 में ना। यस सर। तो +3 से +4 भी हुआ, +2 भी हुआ, तो क्या हुआ, डिस्पो हुआ कि नहीं। यस सर। सर तो मतलब ये सब याद रखना पड़ेगा ना सर, ये मतलब कुछ मेथड नहीं है ना। ये डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है, देखो H2O क्या है, देखो तो अगर हम हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में आप क्या करोगे, H+ और OH- ही तो रिमूव करोगे, तो यही बनेगा ना। देख दिया। नहीं सर। लिख लिया भाई, बोलो। यस सर। अगर इसी का सॉल्ट ले लो, देखो ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो एक बार वापस, S3PO2 देख रहे हो, यस सर। इसका स्ट्रक्चर ये है देखो। तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, तो H+ दिख रहा है ना, ये O से जुड़ा हुआ जो H दिख रहा है ना, तो ये एक ही सोडियम, एक ही मोल बेस से रिएक्ट कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वाला। यस सर। तो इसी का अगर मैं सॉल्ट ले लूँ, सॉल्ट सोडियम सॉल्ट NaH2PO2, देखो यही लिखा है, इधर यही लिखा है देखो NaH2PO2, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, देखो बनेगा सेम, क्या बनेगा, S3PO4 PS3, लेकिन ये S3PO4 का क्या बनेगा, वहां पे सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब आप हीट करोगे तो S3PO4 का सॉल्ट Na2HPO4 और PS3 तो सेम रहेगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट
+5 -3 और ये तो +1 लिखा हुआ है। बोलो ठीक है? यस सर। ये नोट कर लिया ना? बोलो। नहीं सर। हाँ नोट करो जल्दी से। यस। अब लास्ट लिखना बेटा, हीटिंग ऑफ फॉर्मेट ऑक्सीलेट एसीटेट कार्बोक्सिलेट। कभी भी इस तरह का जो RCOO ट्वाइस और M यहाँ पे किस स्टेट में पता चल रहा है ना? +2। यहाँ पे M क्या हो सकता है बोलो? M = Ca हो सकता है या Pb हो सकता है, ये बेरिलियम हो सकता है, जिंक हो सकता है। डाईवैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाईवैलेंट। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे? प्रथम बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट की बात कर रहा हूँ, तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को आप ऐसे लिख लोगे OCOR। देखो ध्यान से देखना, ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये लिख दिया मैंने OCOR। और ये अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे मेटल होगा ना उसका कार्बोनेट निकालना है। तो कार्बोनेट जानते हैं ना, CaCO3। ये देखो क्या रिमूव किया, देखो जरा। यस सर। CaCO3। और अगर Be होगा तो BeCO3, PbCO3, ZnCO3, ऐसा कुछ भी। और अब जो बच गया, क्या बच गया बोलो? R C डबल बॉन्ड O। बस बस, तो ये लिख दिया तुमने प्रोडक्ट RC≡OR, ये कीटोन बन गया। और प्लस ये क्या बना? CaCO3। CaCO3 किसमें किसमें टूट जाता है जानते ही हो? CaO और CO2 में। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैल्शियम फॉर्मेट, चलो आप प्रथम बोलो। यस सर। C डबल बॉन्ड OH। फॉर्मेल्डिहाइड। अब प्लस वही CaCO3, और फिर ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? CO प्लस CO2 में। बोलो प्रथम। यस सर।
ये नोट कर लिया? नहीं सर। प्रथम नोट कर लिया? सही। हाँ प्रथम बोलो। बस दो तीन रिएक्शन और है बस, हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट, फिर कोऑर्डिनेशन हम शुरू करेंगे। यस सर। कर लिया? कहा यस डन है। यस सर। अब प्रथम मान लो इन दोनों का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करने अगर, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट भी है और कैल्शियम कार्बोक्सिलेट भी है। तो मैंने शायद कहीं जिक्र किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनता है ना, सेम सेम के बीच रिएक्शन और डिफरेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ना हमेशा। यस सर। क्रॉस्ड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ये देखो, अब इसमें तुम क्या करना, क्या क्या प्रोडक्ट बन, पहले तो तुम ऐसे रिमूव कर लो, ये जो मैंने बोला था वो चीज हटा दो। ये क्या रिमूव करना है, CaCO3 ना। यस सर। अब यहाँ भी बेटा क्या आपने हटा दिया, CaCO3। अब प्रथम मैं जो बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना ना। क्रॉस प्रोडक्ट में इस रिएक्शन के लिए तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हो ऐसे वाला, यस सर। मैट्रिक्स वाले डिटरमिनेंट वाले में भी होता होगा ना ऐसे, Yes. हाँ। तुम क्या करना, इसको मैं तुम्हें ये तरीके बस वैसे बता रहा हूँ, समझ गए, ये ट्रिक बता रहा हूँ बस। ये इसको इससे, ओके बोलो ना। यस सर। और फिर अब जो बच गया इसको इससे। अब जरा बताना जरा, ये देखो क्या बना, R, जल्दी बोलते जाओ तब मैं बोलूंगा। C डबल बॉन्ड OH। यस, अब इसको भी बोलो। RC डबल बॉन्ड ये OH। हाँ, यानी RCHO बनाना बेटा। यस सर। यस, ये जो होगा ना यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, मैंने बताया था ना, सेम सेम अगर रिएक्ट करें तो विद इन, तो फिर मान लो 1 मोल A है 1 मोल B है, तो 1 मोल A के मॉलिक्यूल ही आपस में रिएक्ट करें तो वो विद इन 1 मोल रिएक्शन होगा, और 1 मोल में फिर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, है ना। तो ये हो गया ये। और अब बताना दोस्त, और बाकी जो जानते थे वो तो बनेगा ही बनेगा। ये इसका क्या बनता, RCOR, और ये प्रथम बोले, ये बात एकदम समझ में पक्का ना। हाँ सर। ये लिख लोगे ना ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
पैसेज में यूज होता है। अब इससे तुम साइक्लिक भी बना सकते हो प्रथम। एक्चुअली क्या होता है, ये फ्री रेडिकल से होता है। जैसे ये सब जो कर रहे हो ना तुम, ऐसे ये बिंदी बन के ऐसे होता है, जुड़ जाता है। अब अगर मान लो मैं इस तरह का करता हूँ, CH2 ये लिख दिया मैंने 2, ठीक है, या 3 लिख दिया। अब मैंने यहाँ लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O अब बोलो इसमें प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या होगा? प्रथम नोट कर लिया? सही। यस सर। अब ये वाला देखो जरा, ये रिमूव कर दिया, ठीक। और ये आगे जैसे अभी तुम्हें मैं वो फ्री रेडिकल शुरू तो किया, शायद फ्री रेडिकल ही तो स्टार्ट किया है। अरे आज फ्री रेडिकल ही तो पढ़ेंगे दोस्त, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू किया था ना। यस सर। हाँ तो फ्री रेडिकल में भी आ जाता है ये। अब देखो, अब ये देखो एक ही में है, देखो ये CH2 बिंदी दिखा, यस सर। CO बिंदी दिखा, यस सर। और ये पूरा एक ही चेन है ना, CH2 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 CO बिंदी। अब ये दोनों को जोड़ दो तो देखो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा, देखो 6 मेंबर। हाँ 6 मेंबर ना, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया, देखो बेटा। और ये देखो है ना, ये दोनों में यूज आएगा, और Yes, इसमें भी यूज आता है और इसमें भी। देखिए
ये लिख लोगे प्रथम, बोलो ठीक है, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। बस हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पढ़ाना है तो पूरा अटेंड कर लेना। कोऑर्डिनेशन में कंप्लीट करा के जाऊंगा अब जब जाऊंगा तो। कोऑर्डिनेशन अब पहले +2 का इनऑर्गेनिक करा दूंगा इसका, फिर +1 का, ठीक है ना प्रथम। तो ये स्कूल में भी तुम्हारा तो टेंशन नहीं रहेगा ना। कहाँ गया ये प्रथम? हेलो, यस सर। कहाँ गायब हो जा रहे हो? तो झपकी बीच में वो हो गया था एक। अच्छा, मैं सोचा झपकी आ गई लगे। अरे चलो ये हो गया, ठीक है। अब बेटा इसमें एक है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट को अगर हम हीट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे बनता है NaC2O4, सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम ऑक्सीलेट। अब प्लस ऑब्वियसली जानते ही हो क्या रिमूव हो जाएगा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे सब बता दिया आपको। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट क्या है बोलो, हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक। यस। और अब अपना शाम को तो ऑर्गेनिक वाला शुरू कर देंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑर्गेनिक रहेगा ना। और अभी मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट तो कर ही देता हूँ, ठीक है। तो न्यू टॉपिक और इनऑर्गेनिक में +2 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक सर है। एक सेकंड, लास्ट पेज पे जाओ ना। हाँ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तुम्हारा पता ना क्या, यूनिट 9 है। अच्छा ओके। तुम इनसे अब मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ ना कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, डीए ब्लॉक, तो तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठोगे। ये क्या समझे? ओके सर। अभी हाँ एकदम प्रॉपर अच्छे से लिखना है, क्यों इसके एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल सारे करने, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ तो जो एक्स्ट्रा बताना ठीक है, 5% एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या है बोलो, इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी जो है उसका लाइन टू लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये एनसीईआरटी आप पार्ट 1 खोल लीजिए और यूनिट 9, पार्ट 1 यूनिट 9। ये बंद कर देना ये अब कोऑर्डिनेशन। यस, ब्लैक क्यों आ रहा दुष्ट?
एनसीईआरटी आ गई तुम्हारे सामने। प्रथम हाँ सर। एनसीईआरटी आपने निकाल ली है ना? यस सर। चलिए क्या लिखा है पहले, सबसे पहले पढ़िए। एक एक जो स्टेटमेंट वहां लिखा वो पढ़ो पहले। कोऑर्डिनेशन हैविंग अ वेरी ग्रेट रोल इन मॉडर्न इन, और ऐसा कुछ लिखा है देखो। सर ये वाला नहीं है, दूसरा है, ये मेरे पास नहीं है अभी। क्या नहीं है मतलब? जिसमें ये है ना वो वाला पार्ट नहीं है अभी। मतलब तुमने एनसीईआरटी लिया ही नहीं क्या? सर लिया है पर अभी मैं घर पर नहीं हूँ, दूसरी जगह हूँ, उसके उधर नहीं है मेरे पास। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास कहीं भी जाना तो ये एनसीईआरटी तो पास में होनी चाहिए, ये वाली, ठीक ना? ओके खैर सर। की कोई बात नहीं, हालांकि मैं तो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी बुक हार्ड कॉपी रहना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करूं उससे पहले क्या है बेटा, देखो कुछ रिएक्शंस, देखो नाम से पहले पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन मतलब ऐसे कंपाउंड्स में। अर्षित जॉन तुम कुछ लिया पढ़ो, क्या बैठे क्यों, टाइम क्यों किल कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब जो ये कंपाउंड है इसमें कैसा बॉन्ड होगा बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी देयर ना। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पहले आपको क्या करना है, सिंपल कुछ रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है। Observe the following reaction. अब इसमें नंबर वाइज मैं लिख रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं जाना होगा, अब सिंपल जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते चलोगे, फिर जाके आएगा कि ये क्या है, क्यों बनते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल जानेंगे, पूरा चैप्टर ही है। तो ये मैं रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं, बड़ा सिंपल सा एकदम, ऐसा यहां पे लिख रहा हूं मैं K2SO4 Al2SO4 thrice तो ये बन जाता है K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice डॉट 24H2O। इसको थोड़ा वैसे लिख दो यार। अच्छा क्लास है क्या इसकी? अर्जित मैं जानते हो ना क्या करता हूँ, एक मुक्का मारूंगा खट से दांत टूट जाएगा।
देखो ये तो पता ही है अनुगण बेटा, ये क्या कहते हैं इसे, प्रथम, हाँ सर। यू नो इट इज पोटासिलम ना। यस सर। बस आप ऑब्जर्व करते जाओ, अभी 7-8 रिएक्शन लिखूंगा, अभी कुछ बोलोगे नहीं, खत्म, जो पूछूंगा बोलते जाना, उसके बाद बात होगी इसे कूल करने पे। इट इज पोटासिलम है ना। देख रहे हो ये इंडिविजुअल जो कंपाउंड लिखे हुए हैं ये सभी स्टेबल कंपाउंड है ना, बोलो। ये जैसे मान लो अलग अलग लिखा, मैंने K2SO4 लिखा है, वो बताओ इंडिविजुअल स्टेबल कंपाउंड है कि नहीं, बताओ मुझे आप। ये अलग से स्टेबल, लेकिन फिर अब जब इसके आपस में रख रहा हूं, K2SO4 का अलग एग्जिस्टेंस है कि नहीं। यस सर। देयर इज ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ K2SO4। लेकिन जब हम इन कंपाउंड्स को आपस में रख रहे हैं पास में, तो क्या हो रहा है बोलो, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स। KCl MgCl2 plus 6H2O। इसे कार्नेलाइट कहते हैं। ये नोट कर लिया, जल्दी बोलो। नहीं सर कर ली। जल्दी जल्दी से नोट करो। जल्दी बोलिए सर करना है जल्दी। लिख दिया। तो लास्ट वाला लिख दो। यस सर। सर वो क्या कार्नेलाइट लिखा ना, क्या लिखा था वो? कार्नेलाइट, CARNELITE।
लिख लिया बेटा? यस सर, यस सर लिखिए। फोर्थ लिखिए फेरस सल्फेट, साथ साथ लिखते जाना मेरे। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और 6H2O, और इसे हम कूल करें तो बनेगा फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसे कहते हैं बेटा द वेल नोन मोहर सॉल्ट। प्रथम यस सर, लिख लिया क्या? ये मैं जानबूझ के जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसमें कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये वही रिएक्शंस लिख रहा हूँ जो कि कम से कम इस चैप्टर में 7-8 जगह यूज होगा, और ये रिएक्शंस से रिलेटेड ही या डायरेक्ट ये रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, या फार्मूलेट से पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा मोहर सॉल्ट, पता चल गया वो लिखा हुआ है। मैंने HgI2 लिखा है ना, मर्क्यूरिक आयोडाइड, और नीचे लिख दिया स्कारलेट रेड कलर का होता है ये। और अगर इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो K2HgI4 बन जाता है, नया कंपाउंड एक, और उसका भी नाम है। उसको अगर एल्केलाइन कर दे K2HgI4 को तो उसे कहता है नेस्लर रिजेंट, जो कि मैं इसी में बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन में, कि अमोनियम आयन के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए ये यूज करेंगे, वो अलग बताऊंगा मैं इसमें। ये सारे अभी 5 तक रिएक्शन जो ऑब्जर्व कर रहे हो, डोंट यू थिंक देयर इज ए गोइंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स। there are individual stable compounds and still they are reacting with each other. यस सर, मतलब कंपाउंड्स हैं और कंपाउंड आपस में जुड़ के नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो कंपाउंड मिलके दूसरा कंपाउंड बनाए तो क्या उससे हम ऐसा बोल सकते हैं, कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स। ये जो प्रोडक्ट साइड है K2HgI4, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम, ये सब जो लिखा मैंने, इसको हम क्या बोल सकते हैं बोलो, कंपाउंड ऑफ कंपाउंड, या सिंपल बोलूं एडिशन कंपाउंड। क्या एडिशन कंपाउंड, ठीक है, ओके। कॉपर सल्फेट जानते हो आप, कलरलेस होता है।
डीप ब्लू कलर का होता है ये। क्या कहते हैं इसे? स्विजर रिजेंट। हाँ, स्विजर रिजेंट। लिख दिया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बेटा, नोट कर लिया? हाँ सर। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? प्रथम पहले तो मुझे ये बता दो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये कि ये कंपाउंड कैसे दिख रहे हैं आपको? बोलो। इंडिविजुअल, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स। बोलो। पोटेशियम सल्फेट का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, एल्युमिनियम सल्फेट का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, वाटर का अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब इसको हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कूल कर रहे हैं तो एक न्यू कंपाउंड पोटास एलम मिल रहा है। ऐसा देखो, तो क्या मैं इस कंपाउंड को बोल सकता हूं कि क्योंकि ये डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेबल कंपाउंड के जुड़ने से बने हैं, तो कैन वी से दीज आर एडिशन कंपाउंड? से यस या नो? यस सर। पक्की बात है? देख लो, आप पहले इन सारे कंपाउंड्स में देखो अब और बोलो। पोटेशियम साइनाइड का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, आयरन साइनाइड का अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इन दोनों को हम जब मिला दे रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड K4FeCN6। तब बोलो, क्या इसे हम एडिशन कंपाउंड बोल सकते हैं? यस सर। यस। तो ये जितने भी कंपाउंड में आपने ये जो लिखे हैं रिएक्शन, आपने 6 रिएक्शन, इन सभी में जो प्रोडक्ट बने हैं इनको हम कहेंगे एडिशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड। और कैन वी से इट कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स? यस सर। कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स। इन्हीं कंपाउंड को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जानो, उसके पहले क्या जानना होगा? बोलो। एडिशन कंपाउंड का डिफिनेशन जानना होगा, फिर जाके कोऑर्डिनेशन में एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या? एडिशन कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? तो एडिशन कंपाउंड के लिए मैं सिंपल ऐसा लिख रहा हूं, देखो। बोलूं? स्टेटमेंट नोट कर लो चाहो तो।
those compounds which are formed by combination of two or more stable compounds. Or can we say compound of compounds? बोलो। यस सर। अब प्रश्न ये है कि ये जो कंपाउंड है ना, कौन, एडिशन कंपाउंड, व्हाई दे फॉर्म? तो नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई एडिशन कंपाउंड फॉर्म्स? जब ये इंडिविजुअल स्टेबल एडिशन कंपाउंड फॉर्म, व्हाई एडिशन कंपाउंड्स क्यों एडिशन कंपाउंड बनते हैं, बोलो। प्रथम बोलो। ये तो स्टेबल थे ना ऑलरेडी, ये सारे स्टेबल थे ना, बोलो। हाँ सर। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या जरूरत थी जुड़ने की, ना जुड़ते, है ना। तो वाई स्टेबल, वाई एडिशन कंपाउंड फॉर्म्स इफ इंडिविजुअली दे आर स्टेबल और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? इसका मतलब ये है कि the combining capacity is still possessed by those individual compounds. मतलब वो इंडिविजुअली स्टेबल तो है, लेकिन उनके पास अभी भी क्या है, बोलो, कंबाइनिंग कैपेसिटी बची हुई है। जैसे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल एडिशन कंपाउंड का बताऊं, सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, बोलो, अमोनिया अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है कि नहीं? HCl अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है कि नहीं, बोलो। कहाँ गया दुष्ट? अमोनिया और HCl अपने इंडिविजुअल स्टेबल है ना? यस सर, स्टेबल है। तो फिर भी ये आपस में रिएक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज कंबाइनिंग कैपेसिटी इज स्टिल पोसेस्ड बाय द अमोनिया एंड HCl मॉलिक्यूल। Now, what is the meaning of combining capacity? Combining capacity is still possessed by the molecule, individual compounds, means some having a suitable vacant orbital to accept the lone pair, and another having a lone pair to donate electron. किसी के पास डोनेट करने की कैपेसिटी है और किसी के पास क्या है, बोलो, एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो, इसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी है कि नहीं? ये बन गया एडिशन कंपाउंड, बोलो। तो वाई एडिशन कंपाउंड फॉर्म क्या लिखोगे, बताओ। वाई एडिशन कंपाउंड फॉर्म, यस सर। बट यस सर नहीं पूछ रहा, वाई एडिशन कंपाउंड फॉर्म्स, आंसर लिखो इसका। बिकॉज
combining capacity is still possessed by, because combining capacity is still possessed by the atoms present in compounds. Because the combining capacity is still possessed by the atoms present in the compounds. Now what is the meaning of that? They have been combining capacity, इसका क्या मतलब है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसका क्या मतलब है बोलो? सर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा है? हाँ बस ठीक है, मतलब ऐसा लिखना, दैट इज सम हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, सम हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, and another having a vacant orbital of suitable energy level, and some having vacant orbital of suitable energy level to accept electron. And some having vacant orbital of suitable energy level to accept electron. लिख लिया बेटा, बाकी अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। तो चलो फिर इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय। सर तो आज शाम को है ना? हाँ शाम को तो ऑर्गेनिक वाला रहेगा, ये तो कल वाली क्लास नहीं हुई थी, वो ले लिया मैंने ना। ओके शाम को 5 बजे। ठीक है, बाय सर।